हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीट द स्ट्रीट। तो आज हम पेनी स्टॉक का परफॉर्मेंस में बात करने वाले किलपेस्ट के बारे में। जी हाँ, किलपेस्ट में बहुत सारी खबरें आ रही है। इस वीडियो में हम सारी खबर के बारे में बात करेंगे कि क्या है यूएस गवर्नमेंट का अप्रूवल, क्या एक्सपोर्ट बैन लिफ्ट हो गया है, और जो कि लोग सबसे ज्यादा जानना चाहते हैं कि रशिया की वैक्सीन का किलपेस्ट पे क्या इफेक्ट होगा, क्या टेस्टिंग कम कर दी जाएगी, क्या होगा, इस पूरी बात की जानकारी हम जानेंगे इस वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए हम बात करते हैं सबसे पहले एक्सपोर्ट बैन की। हमने हमारे पुराने वीडियो में बताया था कि यहाँ पे एक्सपोर्ट बैन है आरटीपीसीआर किट्स पे, और जैसे ही आरटीपीसीआर किट्स का यहाँ पे एक्सपोर्ट बैन खत्म होगा, किलपेस्ट को बहुत फायदा देखने को मिलेगा अपने एक्सपोर्ट बिजनेस में। अब क्या है पूरी बात, तो अगर मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे एक्सपोर्ट बैन लिफ्ट कर दिया गया है, जिसके कुछ रेस्ट्रिक्शंस है। रेस्ट्रिक्शंस यानी टोटल नंबर ऑफ किट्स जो कि आप बाहर बेच सकते हैं उस पर रेस्ट्रिक्शन है। अगस्त महीने के लिए रेस्ट्रिक्शन 10 मिलियन रखा गया है। मैं मानता हूं कि आने वाले टाइम में ये रेस्ट्रिक्शन धीरे धीरे कम कर दिया जाएगा, यानी जो नंबर ऑफ आप किट्स जो बाहर बेच सकते हैं वो बढ़ा दिया जाएगा। अब क्या कौन कौन सी कंट्रीज हैं जहां पे एक्सपोर्ट किया जाएगा, तो अभी जो नाम आ रहे हैं वो लैटिन अमेरिका की कंट्रीज, ईस्ट एशिया और ईस्टर्न यूरोप की कंट्रीज में यहाँ पे एक्सपोर्ट देखा जाएगा। अब यहाँ पे किलपेस्ट के लिए क्या है, किलपेस्ट को क्यों सबसे ज्यादा फायदा है और किलपेस्ट ही क्यों यहाँ पे एक्सपोर्ट लीड करेगा, तो मैं आपको बता दूं कि जून महीने में यूएस गवर्नमेंट यानी यूएस एफडीए जो कि यूएस का फूड ड्रग अथॉरिटी है, उसने किलपेस्ट के टेस्टिंग किट्स को अप्रूवल दिया था। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, ये किलपेस्ट की ही एक ऐसी कंपनी है जिसके टेस्टिंग किट्स यूएस गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव्ड है। अगर आपको यूएस में टेस्टिंग किट्स एक्सपोर्ट करने हैं तो उसका टेस्टिंग किट का अप्रूवल होना बहुत जरूरी होता है यूएस एफडीए द्वारा। तो वही यहाँ पे देखने को मिला है, किलपेस्ट के पास ऑलरेडी ये अप्रूवल है, तो एक काफी पॉजिटिव खबर है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर यूएस का आपके पास अप्रूवल है तो आपको दूसरी कंट्रीज के अप्रूवल लेने में भी बहुत यहाँ पे इजी रहता है, और आपको काफी बेनिफिट मिलेगा दूसरी कंट्रीज के अप्रूवल लेने में भी, क्योंकि यूएस एफडीए सबसे बड़ा फूड एंड ड्रग रेगुलेटर है। इसीलिए ये काफी पॉजिटिव खबर है और किलपेस्ट के लिए तो बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। मैं आपको बता दूं माई लैब जैसी जो कि और किलपेस्ट की कॉम्पिटिंग कंपनीज है, उनके पास अभी एक्सपोर्ट लाइसेंस भी नहीं है और ना ही यूएस गवर्नमेंट का अप्रूवल है। तो ये सब चीजें किलपेस्ट को हेल्प करेंगी टू लीड द एक्सपोर्ट बिजनेस फ्रॉम इंडिया। आइए अब हम बात करते हैं रशिया की वैक्सीन के बारे में। ये जो खबर है और ये जो एनालिसिस है ये बिल्कुल बीटीएस एक्सक्लूसिव है। आप हमारे चैनल पे सबसे पहली बार देख रहे होंगे कि रशियन वैक्सीन का इफेक्ट यहाँ पे टेस्टिंग किट पे क्या होगा। तो हम इस बात का पूरा एनालिसिस करें तो मैं आपको बताऊं कि जो फेज 3 ट्रायल है इस वैक्सीन का अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है, और या यही नहीं, फेज 2 ट्रायल की जो रिजल्ट्स है वो भी अभी तक पब्लिक नहीं किए गए। यूएस और इंडियन गवर्नमेंट ने ऑलरेडी यहाँ पे कंसर्न शो किया है, यानी उन्होंने बताया कि सेफ्टी और एफिशिएंसी इस वैक्सीन की देखनी होगी। और यूएस ने तो ये तक बोला है कि रशिया की जो वैक्सीन है उसके स्टैंडर्ड हमारे जो ड्रग स्टैंडर्ड्स है, अप्रूवल स्टैंडर्ड्स है, उससे काफी कम है। यानी ये वैक्सीन जरूरी नहीं है कि यूएस और इंडिया में भी चले और बाकी सब कंट्रीज में भी चले। वहीं पे मैं आपको बता दूं भारत बायोटेक जो कि इंडिया की कोवैक्सीन बनाने जा रहे हैं, उनके चेयरमैन ने बोला है कि वो लोग वैक्सीन जल्दी नहीं लॉन्च करेंगे बाय कॉम्प्रोमाइजिंग द सेफ्टी। और वहीं पे रशियन वैक्सीन बहुत ही लिमिटेड है और बहुत ही कॉस्टली भी है, क्योंकि अराउंड 20 कंट्रीज इसको लेना चाहती है। और मैं आपको बता दूं इंडिया भी एक कंट्री है जो कि रशिया की वैक्सीन चाहती है। तो अगर हम देखें तो जैसा कि ये वैक्सीन कॉस्टली है, बहुत ही लिमिटेड सप्लाई में, और उसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी हैं, तो इंडियन गवर्नमेंट यहाँ पे ये वैक्सीन सबको ऐसे ही नहीं बांटेगी, बिना टेस्टिंग के कभी नहीं बांट सकती है। ये आईसीएमआर की गाइडलाइंस के भी खिलाफ है और यहाँ पे मेडिकली भी यह इतना प्रूवन नहीं है। तो मैं यही कहूंगा कि टेस्टिंग इज मस्ट टू आइडेंटिफाई हु नीड्स वैक्सीन फर्स्ट, यानी टेस्टिंग ही एक तरीका है जिससे ये पता लगाया जाएगा कि वैक्सीन किसको देनी, क्योंकि वैक्सीन बहुत ही लिमिटेड सप्लाई में, कॉस्टली है और उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं। साइड इफेक्ट्स अगर आप जानना चाहते हैं कि क्या हो सकते हैं किसी वैक्सीन के, तो जैसा कि अभी जो इंडिया में टेबलेट चल रही है जिसका नाम HCQ है, उसके जो साइड इफेक्ट्स बताए जा रहे हैं वो हार्ट प्रॉब्लम्स और लंग प्रॉब्लम्स है। आप चाहें तो इसे जरूर गूगल कीजिएगा कि HCQ के क्या क्या साइड इफेक्ट्स है। तो गवर्नमेंट का यहाँ पे मेन पर्पज है कम्युनिटी स्प्रेड को रोकना।
उसके लिए टेस्टिंग बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये बिल्कुल नेगेटिव खबर चल रही है आप लोगों के और बाज़ार में भी कि अगर वैक्सीन आ जाती तो टेस्टिंग खत्म हो जाएगी या टेस्टिंग कम हो जाएगी। तो यह हम यही बोलेंगे कि रशिया की जो वैक्सीन है वो बिल्कुल नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है, बल्कि कंपनी के पॉजिटिव इम्पैक्ट है और इससे टेस्टिंग बिल्कुल बढ़ेगी। जैसी वैक्सीन आती है तो हर सरकार चाहेगी कि हम जल्द से जल्द टेस्टिंग करें और लोगों को वो वैक्सीन दें ताकि ये कोरोना वायरस और दूसरे लोगों तक नहीं फैले। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव खबर है, बिल्कुल नेगेटिव खबर नहीं है। अगर आप जानना चाहते हैं इंडिया में कोविड टेस्टिंग की क्या हालतें हैं, तो मैं आपको बताऊं 1 जून में जहां पे 1.28 लाख टेस्ट पर डे होते थे, वहीं पे अगर आप 8, 9, 10 अगस्त का डेटा देखेंगे तो करीबन एवरेज 7 लाख टेस्ट हुए हैं। जी हाँ, लगभग 7 गुना यहाँ पे टेस्टिंग बढ़ गई है। ये केवल हम अगर जून से लेके अगस्त तक की बात करें तो एक्सपेक्टेशन ये माना जा रहा है कि अगस्त महीने के एंड तक इंडिया में जो टेस्टिंग की रेट होगी वो करीबन 9 से 10 लाख होगी। तो आप ऐसा देख सकते हैं कि किलपेस्ट का Q2 यहाँ पे कितना ब्राइट है और कितना जोरदार हो सकता है। ये वीडियो यहीं खत्म होता है। अगर आप किलपेस्ट से और भी कुछ रिलेटेड जानना चाहते हैं तो हमने उसका पूरा फंडामेंटल एनालिसिस किया है, उसके लिंक्स हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। और अगर हम बात करते हैं बीट द स्ट्रीट के व्यू की, तो मैं बोलूंगा कि मैनेजमेंट से काफी पॉजिटिव कमेंट्स है, इसका फ्यूचर ग्रोथ काफी स्ट्रांग है। टेस्टिंग will be increased significantly in September quarter. Expect full year profit to be the 25 times. अभी अगर प्रॉफिट 19 गुना आया है तो हमारा मानना है कि 25 गुना टोटल यहाँ पे पूरे साल का प्रॉफिट हो जाएगा अगर पिछले साल से आप कंपेयर करते हैं तो। बाय ऑन डिप्स की बिल्कुल स्ट्रेटेजी रहेगी। ये एक अलग अलग कंपनी है, ये दूसरी पेनी स्टॉक जैसे नहीं है। और सबसे पॉजिटिव खबर ये है कि जो प्रमोटर ने अभी बाय करा है रिसेंट में ही, वो यहाँ पे बताता है कि कंपनी का स्टॉक प्राइस बिल्कुल ओवर प्राइस नहीं है और कंपनी में उनका पूरा विश्वास है। ओनली कंसर्न इज कि गवर्नमेंट रेगुलेटेड प्राइसिंग फॉर टेस्टिंग। हमारा 12 महीने का टारगेट यहीं पे 1200 रुपए रहता है। अगर ये आपको पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए ताकि हम आपको किलपेस्ट से रिलेटेड सारी खबर दे सके। अभी तक हमने किलपेस्ट से रिलेटेड 3 वीडियो डाल दिए हैं और सारी खबर को कवर किया है। और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है। ये वीडियो यहीं खत्म होता है। थैंक यू।